हेलो बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम जो वीडियो दिया था उसके ऊपर मैंने कुछ होमवर्क थे ऐसा बताया था, ऐसा अपने ग्रुप में सेंड किया था। होप सो आप लोगों ने वो होमवर्क सॉल्व किए होंगे। आज देखेंगे उनके सॉल्यूशंस के बारे में। देखो कौन कौन से क्वेश्चंस होमवर्क थे। एक क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज हाउ मेनी ग्राम्स डज एन एटम ऑफ हाइड्रोजन वेट। मतलब ये कि हाइड्रोजन के एटम का वेट कितना है। नाउ हाइड्रोजन के एटम का वेट अगर आपको निकालना है तो हाइड्रोजन के एटम का वेट हम लोग कैसे निकालते हैं, हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए, दैट इज एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 U। AMU आप लोग कह सकते हो। एंड अगर हम लोग एटॉमिक मासेस के हिसाब से देखें तो हम लोगों ने एक वीडियो में ये पढ़ा था कि रिलेशन क्या होता है। तो मास ऑफ एटम, दैट इज मास ऑफ एटम इन AMU। AMU में अगर कैलकुलेट करना है तो ये होता है दैट इज मास ऑफ एटम इन ग्राम, मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। 1 AMU की वैल्यू कितनी होती है, 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम होती है ये वाली वैल्यू। ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज़ करना पड़ेगा। हमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि हाइड्रोजन के एक एटम का वेट कितना है। सो देयरफॉर आप लोग जरा सोचो, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, देयरफॉर यहाँ पर मैं लेता हूँ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन अ ग्राम, ग्राम में कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU इंटू 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इन AMU हम लोगों ने जस्ट 1 लेके रखा है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे, 1.008 होता है। तो 1 इंटू 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, दैट इज क्या हो जाएगा 1.66054 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था एग्जाम्पल के साथ, जब आप लोगों ने एटॉमिक मास के बारे में पढ़ा था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मास, ये क्वेश्चन नंबर 15, द मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन इज 1.008 U। व्हाट इज द मास ऑफ 18 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो इट इज़ वेरी सिंपल है, दैट इज मास ऑफ 18 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18 इंटू 1.008 U। क्योंकि एक एटम का वेट इतना है तो 18 का कितना होगा, मल्टीप्लाइड बाय दैट वैल्यू, दैट इज 18.144 U। यहाँ पर कैलकुलेशन में ये जो वैल्यूज़ होती है डेसिमल प्लेसेस के बाद, ये थोड़ा सी वैरी हो सकती है। राइट, तो ये हो गए 2 क्वेश्चंस के आंसर। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, 24 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ सम ऑक्सीजन टू मेक 88 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 24 ग्राम कार्बन कुछ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर क्या दे रहा है, 88 ग्राम ऑफ CO2। फाइंड हाउ मच ऑक्सीजन मस्ट हैव बीन यूज। ऑक्सीजन कितना यूज हुआ। देखो अगर हम लोग इसे इक्वेशन के फॉर्म में रखते हैं तो कार्बन एंड ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर क्या देगा, CO2 गैस देगा। ये हमें पता है, ये रिएक्शन होती है। फिर हमें कहता है, इस इक्वेशन को अगर हम लोग ठीक से देखें तो आप लोगों को ये समझ के रखना है कि मास ऑफ कार्बन प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, मास ऑफ CO2, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो होना चाहिए। अब आपके पास मास ऑफ कार्बन कितना कहता है, 24 ग्राम है। ठीक है, आपको क्या फाइंड आउट करके देना है कि ऑक्सीजन का कितना मास यूज हुआ है। सपोज मैं उसे मानता हूँ x, तो इज इक्वल टू कितना आ रहा है ये 88 ग्राम। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 88 ग्राम माइनस 24 ग्राम, दैट इज कितना बचेगा 64 ग्राम।
तो 88 ग्राम CO2 बनने के लिए आप लोगों को कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी? 64 ग्राम की पड़ेगी। देन क्वेश्चन नंबर 17 को देखो, मास ऑफ एन ऑक्सीजन एटम इन अ ग्राम, मास ऑफ ऑक्सीजन एटम इन अ ग्राम ये दिया हुआ है। व्हाट इज द एटॉमिक मास इन AMU, आप लोगों को इसका AMU में मास निकाल के देना है। तो अभी हम लोगों ने ये फॉर्मूला यूज किया था कि मास ऑफ एटम इन AMU, मास ऑफ एटम इन AMU इज इक्वल टू क्या होता है? दैट इज मास ऑफ एटम इन ग्राम, mass of atom in gram divided by 1 AMU means 1.66054 into 10 to the power minus 24 ग्राम, राइट। तो ये अगर हम लोग देखें तो मास कितना दिया हुआ है हमारे पास? 26.56896 into 10 to the power minus 24 ग्राम डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 1.66054 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24 ग्राम। तो ये देखिए सिमिलर टर्म्स को कैंसिल कर देते हैं। इसका आंसर अगर हम लोग देखते हैं तो इसका आंसर आता है 16.0 समथिंग आता है। दैट इज 16.00U। ये तो मुझे पहले से पता होता है, लेकिन फिर भी अगर हमें ऐसे कैलकुलेशंस करने के लिए कहा तो आपको फॉर्मूले के साथ जाना पड़ेगा। देन क्वेश्चन नंबर 18 हमें क्या कहता है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन यूजिंग फॉलोइंग डाटा। देखिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे करते हैं ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है, ये उसके ऊपर का होमवर्क था। अब आपके पास आइसोटोप्स कितने दिए नियॉन के? 3। इन तीनों के मासेस भी दिए एंड नेचुरल एबुंडेंसेस मतलब परसेंटेज भी दिए। एंड एवरेज एटॉमिक मास आप लोग कैसे निकालते हो? तो एवरेज एटॉमिक मास की अगर हम लोग बात करें तो एवरेज एटॉमिक मास किसका अब हमें निकालना है? नियॉन का। तो ये क्या हो जाएगा? दैट इज एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20 इंटू परसेंटेज एबुंडेंस किसके? नियॉन 20 के, प्लस क्या हो जाएगा? एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 21 इंटू इट्स परसेंटेज एबुंडेंस हो जाएगा, प्लस एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 22 इंटू परसेंटेज एबुंडेंस, इसका परसेंटेज एबुंडेंस एंड होल डिवाइडेड बाय क्या होता है? 100। तो एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 20 कितना दिया हुआ है? 19.9924। एबुंडेंस कितना है? 90.92 प्लस एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 21 कितना है? 20.994 इंटू इसका एबुंडेंस है 0.26 प्लस एटॉमिक मास ऑफ नियॉन 22 कितना है? 21.9914 इंटू इसका एबुंडेंस है 8.82 एंड होल डिवाइडेड बाय 100। अब इस टर्म्स को आप लोगों को सॉल्व करते हुए जाना पड़ेगा, राइट। सॉल्व करते हुए जब जाएंगे तो आपको फाइनल आंसर कितना मिलता है ये आप लोग कैलकुलेट करिए। तो नियॉन का एवरेज एटॉमिक मास इतना आता है, दैट इज 20.17U। हाँ देखिए उस ट्रिक को याद करिए। नियॉन एटॉमिक नंबर 10, ये देखिए इवन नंबर में है तो कितना आएगा? मास 20 आएगा। वो ट्रिक हमें काम में आती है, राइट। देन उसके बाद दूसरा वाला क्वेश्चन नंबर 20, मैंने 19 को स्किप किया, 19 मैंने वीडियो में सॉल्व करके दिखाया है। तो 20 को जरा देखिए, दैट इज द नेचुरल एबुंडेंस ऑफ बोरॉन 10 is 19.60 and boron 11 is 80.40. The exact isotopic masses are 10.13 and 11.009. Calculate the average atomic mass of boron. यहाँ पर भी आपको एवरेज एटॉमिक मास निकाल के देना है। तो एवरेज एटॉमिक मास अब किसका निकाल के देना है? बोरॉन का। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या बनाएंगे? तो सर दैट इज एटॉमिक मास
of boron 10 into its percentage abundance plus atomic mass of boron 11 into percentage abundance एंड डिवाइडेड बाय क्या होगा 100। देखिए वैल्यूज को, एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 10, बोरॉन 10 का मास कितना दिया हुआ है 10.13 इंटू इसका परसेंटेज ऑफ ऑकरेंस कितना है 19.60 प्लस एटॉमिक मास ऑफ बोरॉन 11 कितना है तो 11.009 इंटू परसेंटेज एबुंडेंस कितना है इसका 80.40 डिवाइडेड बाय 100। सोचिए ये अरेंजमेंट होगी कि नहीं होगी, बराबर है। अब आगे का काम आपका, कैलकुलेट करिए, देखिए कितना आता है इसका। देखिए बोरॉन का एवरेज एटॉमिक मास इतना आएगा। आपने जो आंसर्स निकाले हैं उनको जरा टैली करेंगे इसके साथ। देन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये भी क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन AMU, बराबर है ना। फाइंड द मास ऑफ ऑक्सीजन, ऐसा ही क्वेश्चन है क्या, देख लीजिए। AMU एंड ग्राम्स भी कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि फाइंड द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन इन AMU एंड ग्राम्स, दोनों में कैलकुलेट करके देना है। अब आप लोग जरा सोचिए, आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज मास ऑफ एटम इन AMU इज इक्वल टू मास ऑफ एटम इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। ये कैलकुलेट करते हैं 1.66054 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम होता है। ये हम लोगों ने आज ही देखा है हाइड्रोजन के केस में, लेकिन हमें ये किसके ऊपर अप्लाई करने के लिए कहा है, मॉलिक्यूल के ऊपर। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दैट इज मास ऑफ मॉलिक्यूल इन AMU इज इक्वल टू मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम डिवाइडेड बाय 1 AMU। नाउ जरा सोचिए, अगर हम लोग एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इन AMU, तो ये कितना होता है 16। सो देयरफॉर मॉलिक्यूल का मास कितना हो जाएगा, देयरफॉर मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसा होता है, डायटॉमिक है O2, तो एक ऑक्सीजन का 16 प्लस दूसरे ऑक्सीजन का 16, तो 16 प्लस 16 ये कितना हो जाएगा 32 AMU, दैट इज यूनिफाइड मास। तो यूनिफाइड मास तो मिल गया, AMU में आपको आंसर मिल गया। अब आपको चाहिए किसमें, ग्राम। सो देयरफॉर इस फॉर्मूले को अरेंज करके देखिए। सो देयरफॉर मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम, मास ऑफ मॉलिक्यूल इन ग्राम इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये टर्म से ये मल्टीप्लाई हो जाएगी, दैट इज मास ऑफ मॉलिक्यूल इन AMU मल्टीप्लाइड बाय 1.66054 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो ये कितना हो जाएगा 32 इंटू 1.66054 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम, दैट इज इसका आंसर आपको मिलता है 53.1379 इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम। सो यू हैव टू सॉल्व न्यूमेरिकल इन दिस मैनर। सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C6H12O6। आप लोगों को इनके मॉलिक्यूलर वेट्स निकाल कर देने हैं। जरा सोचिए, मैंने आप लोगों को एक हिंट दिया था, एक ट्रिक दिया था कि आप लोग पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स कैसे कैसे लर्न कर सकते हैं। क्या थी वो ट्रिक, एटॉमिक नंबर अगर सर इवन है तो हमने उसे 2 से मल्टीप्लाई करके देखा था, एंड एटॉमिक नंबर अगर
ऑड है तो उसे डबल से मल्टीप्लाई किया था और उसमें +1 किया था, और कुछ एक्सेप्शन भी था। देखिए मैं वो टेबल आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। हाइड्रोजन, देन हेलियम, देन उसके बाद लिथियम, देन बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, राइट। देन सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, देन उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, देन आर्गॉन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। ये 20 एलिमेंट है। इनके एटॉमिक नंबर्स आपको पता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। वट एटॉमिक मास की अगर बात करें तो उस ट्रिक के हिसाब से चलिए, हाइड्रोजन का कितना मिला था? ओनली 1। हेलियम और इवन है सर, तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ये ऑड है सर, तो 2 से मल्टीप्लाइड बाय 1 करके देखिए कितना आएगा? 7। ये एक्सेप्शन था, कितना था? 9। देन ये सर 5 है, तो ये कितना हो जाएगा? 11। ये इवन है, तो ये कितना? 12। सर एक्सेप्शन था नाइट्रोजन, यहाँ पर कितना आएगा? 14। ऑक्सीजन का 16 था, इसका कितना आया था? 19। नियॉन का 20 होता है। 11 पे अगर है तो ये ऑड है, देन ये इवन है। एल्यूमिनियम ऑड है, तो ये इतना आया था 28 आएगा। सिलिकॉन का, फॉस्फोरस का होता है 31, सल्फर का 32, क्लोरीन का एक्सेप्शन था 35.5 था, आर्गॉन का 40 था, ये भी एक्सेप्शन था। पोटेशियम का कितना आएगा? 39 एंड कैल्शियम का कितना आएगा? 40। अगर ये आपको नहीं दिख रहे हैं तो ये देखिए, सल्फर 16, देन क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, पोटेशियम 19, कैल्शियम 20। तो ये 40, ये भी 40, सॉरी ये 39, ये 40 था, एंड क्लोरीन का 35.5 था, एंड सल्फर का कितना? 32। तो अब इसके हिसाब से देखिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ C6H12O6, ये क्या है? ग्लूकोज है। तो सर इसका मॉलिक्यूलर मास अगर आप लोग निकालते हैं, दैट इज मोलर मास ऑफ C6H12O6, तो ये कैसे होगा? तो कार्बन का एटॉमिक मास मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कितने? 6 है, तो 12 इंटू 6 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है, एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना है? 1, तो 1 इंटू 12 प्लस सर ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट अगर देखा जाए तो 16 है, 16 इंटू 6, तो ये देखिए कितना आ रहा है? ये 12 6 का 72, ये है 12, एंड ये कितना हो जाएगा? 96। टोटल अगर आप लोग देखें तो टोटल कितना आएगा? 180 आएगा, 180। ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 180 आया। देन इथेनॉल के बारे में चेक करिए, मॉलिक्यूलर मास अगर निकालना है तो ये फॉर्मूला क्या है? C2H6O है। C2H5OH को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, C2H6O। तो इसका मोलर मास अगर आपको निकालना है तो सर ये हो गया 12 इंटू 2, कार्बन कितने? 2, और एक कार्बन का कितना एटॉमिक वेट है? 12, प्लस 1 इंटू 6, 6 हाइड्रोजन है, एंड ऑक्सीजन का अगर देखें तो एक ही ऑक्सीजन है, दैट इज 16, दैट इज 24 प्लस 6 प्लस 16, आंसर क्या आ रहा है? 46। अभी हम लोग यूनिट नहीं दे रहे हैं, जब न्यूमेरिकल्स में यूनिट दिए हैं तभी हम लोगों को यूनिट यूज़ करना होता है, अदरवाइज नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालते हैं, H2SO4, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1, हाइड्रोजन कितने? 2, प्लस सल्फर का एटॉमिक वेट कितना है आपके पास? 32, प्लस ऑक्सीजन का 16, और ऑक्सीजन कितने दिख रहे हैं? 4 दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए 2, ये 2 हो गया, प्लस 32 प्लस 16, 4 का 64, तो ये आ रहा है 98। सल्फ्यूरिक एसिड का कितना मॉलिक्यूलर वेट आया? 98। अब नाइट्रिक एसिड का कैलकुलेट करने के बारे में सोचिए, हाइड्रोजन कितना है? 1, तो 1 प्लस नाइट्रोजन कितना है? 1, इसका एटॉमिक वेट 14 दिया हमने, एंड 16 इंटू 3, तो 1 प्लस 14 प्लस 48 बराबर है, ये आ रहा है 63। तो नाइट्रिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आएगा 63। अब क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, काफ़ी इजी है।
H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो सर एक हाइड्रोजन का 1, 2 हाइड्रोजन का 2 प्लस ऑक्सीजन का 16 कितना हो गया 18। देन CO2 के बारे में सोचिए तो सर कार्बन का 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2 तो ये कितना आ रहा है 12 प्लस 32 दैट इज नथिंग बट द 44। एंड लास्ट में CH4 ये तो आप लोगों ने देखा है ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 1 इंटू 4 दैट इज 16। तो ये थे आपके होमवर्क के सॉल्यूशंस।